अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बाबर हुसैन और नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने दौरे हाजिर में सुना होगा कि ये फ्रॉड हो गया, ये स्कैम हो गया, ये फ्रॉड हो गया, ये स्कैम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुख्तलिफ किस्म के जो दौरे हाजिर में फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, चाहे वो डेली लाइफ में हो रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। ये आप लोगों के साथ आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोग इन सारे फ्रॉड करने वालों से और स्कैम से बच सको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और इसमें हम लोग आज आपको बताएंगे कि किस तरह फ्रॉड करने वाले लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, आप लोगों को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेली लाइफ में आप लोगों के साथ आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, एक वक्त था जब किसी दौर में बैंकिंग सेक्टर एक महदूद लिमिटेड बैंकिंग सेक्टर हुआ करता था। वो ओनली सिटीज में महदूद था। उसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैंकिंग यूज किया करती थी, ऑर्गेनाइजेशंस या कोई महकमे जो हुआ करते थे वो यूज किया करते थे। लेकिन किसी उस दौर में किसी गांव में किसी एक बंदे का अकाउंट हो, लिटरली बता रहा हूं कि ये अभी रिसेंटली आज से कोई 10-15 साल पहले गांव में एक बंदे का अकाउंट हुआ करता था, बैंक अकाउंट, और उसको कभी एनुअल स्टेटमेंट या कोई चिट्ठी वगैरह बैंक की तरफ से आनी तो उसने उसको छुपा के रखना, किसी पढ़े लिखे से पढ़वानी, उसको मसलन के वो रीड करके बताए कि ये इसमें क्या लिखा है, या उसको लेके उसने बैंक में चले जाना। तो उसके अलावा बैंकिंग सिटीज तक महदूद थी। लेकिन इस दौरे हाजिर में हर किसी भी, चाहे वो गांव है चाहे वो सिटी है, घर के जितने अफराद हैं, मुलाजिम है, अगर वो मुलाजिम है तो वो तो उनका 100% बैंक अकाउंट होगा। अगर वो मुलाजिम नहीं है तो जरूरत ही बन चुकी है बैंकिंग को यूज करने की डेली लाइफ में। हर बंदा, हर इस टाइम पे हर बंदा अटैच है, वो चाहे जैसी भी अर्निंग उसकी आती है। तो नाजरीन, आप लोगों को जो रिसेंटली अभी हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, किसी दौर में चोरी डाका गन पॉइंट पे हुआ करता था, इस टाइम पे लोग एक जगह पे बैठ के टेक्नोलॉजी की वजह से स्कैम कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं, वो ठीक ठाक अर्निंग करते हैं। हमारे जो गरीब अवाम या हमारी जो नॉर्मल मिडल या अपर जितने जो भी यूज करता है इसको बैंकिंग सेक्टर को, उसके साथ हाथ हो जाता है और वो घर पे बैठ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लिहाज से कि आप लोगों के साथ जितने भी मैं आज डिस्कस करूंगा फ्रॉड स्कैम, उनको आपने जेहन में रखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ऐसा अगर हो, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूं कि ऐसा अगर हो तो आप लोगों ने उसको समझना है ये फ्रॉड है। तो फर्स्ट पहले नंबर पे जो जब एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ करते थे तब वहां पे इनको हमारे जो छोटे मोबाइल हुआ करते थे वहां पे कॉल आती थी कि आप लोगों का फर्स्ट फ्रॉड है, जो स्कैम जो किया करते थे, आप लोगों का किसी भी मतलब के जीतो पाकिस्तान बोल दिया करते थे, आप लोगों का इनाम निकला है इतना इतना, तो आप लोगों के साथ जो है ना कांटेक्ट करते हैं, हमारे कांटेक्ट करते हैं, स्टाफ कांटेक्ट करता है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने उनकी कॉल सुनी है, वो कॉल बंद होती थी, एक कॉल न्यू कॉल आ जाती थी। जब न्यू कॉल आती थी तो उसमें वो बताते थे कि जनाब ये आप लोगों का इनाम निकला है, आप लोगों के पास सिटी कौन सा लगता है ये उसने बता देना फोन पे।
लालच में आके उसने बता देना कि ये सिटी लगता है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। जब उनको कॉल आनी कि ये इनाम निकला है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन के लिए 1% या 2% या 20,000, 10,000, 15,000 ये आप लोगों ने इस नंबर पे जायज कैश या इजी पैसा या जो भी अवेलेबल हो वो करवाना है दुकानदार के पास जाके। तो बाकी आप लोगों को कल की डेट में या परसों आप लोग सिटी में आ जाना, वहां पे आप लोग अपना इनाम वसूल कर लेना। वो बहुत ज्यादा लालच दिया करते थे, सोना जेवर, उसके अलावा कैश, उसके अलावा गाड़ियों तक का लालच दे दिया करते थे। लोग लालच में आके उनको जायज कैश या इजी पैसा या जो भी है वो करवा दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कहना है कि भाई एक रजिस्ट्रेशन और है, ये पैसे और करवा दें थोड़े से, उसने और करवा देने। एक नंबर पे ये स्कैम और फ्रॉड हो गया। दूसरे सेकंड फ्रॉड इस तरह से हुआ करता था जब एंड्रॉयड फोन इतने ज्यादा नहीं थे कि जनाब मैसेज आया, आप लोगों के नंबर पे मैसेज आता था कि आप लोगों के अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई भी जो छोटा अकाउंट हुआ करता था, आप लोगों ने अपना बैलेंस चेक करना है तो वो वाकया ही बैलेंस इन्हांस होके आ जाना। वो पता नहीं कैसे करते थे। उसके बाद उन्होंने कहना कि भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके नंबर पे रॉन्गली पैसे हो गए हैं तो आप शफकत कीजिए, हमें रिटर्न कर दीजिए। तो उन्होंने देखना, जब किसी कस्टमर ने देखना कि ये बैलेंस तो बढ़ गया मेरा, तो उसने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए उनको बैलेंस सेंड कर देना। वो अपना बैलेंस भी सेंड करना और उसके अलावा जो उनका बैलेंस था वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाना। थर्ड पे आते हैं हम लोग थर्ड पे आते हैं जनाब। थर्ड पे SHO साहब की कॉल आनी है। SHO उन्होंने खुद से बनाया होता है कि मैं फलां थाने से SHO बोल रहा हूँ, आपका भतीजा, भांजा, बेटा, आपके बेटे का क्या नाम है, आपके भतीजे का, भांजे का, जो भी उसने पूछना है वो उसने पूछ लेना है। हम लोगों ने बता देना है जनाब कि हमारे बेटे भांजे का ये नाम है। उन्होंने बोलना है जनाब आप कौन बात करें, ये बात करें। उनके पास डाटा चला जाता है, वो उनके पास आप लोगों का नाम होना है। उस नाम से नाजरीन उन्होंने आपको कॉल करनी है कि हमारे आपका भतीजा, भांजा या बेटा, जो भी उन्होंने बोलना है, ये काम करते, रॉन्ग काम करते, गलत काम करते, नशा बेचते या कोई भी धब्बा लगा के उसको कहना है कि ये पकड़ा गया है, आप इसको हाँ ये बात कर लें इससे। और हम लोगों ने ठीक 10 मिनट के बाद उन्होंने बोलना कि मुंशी साहब से ये बात कर लें। मुंशी साहब ने बोलना है साहब बहुत गर्म है, इन्होंने पर्चा दे देना है, आप ये बेटे से बात कर लें। बेटे ने क्या करना है, आगे से वहां पे बेटा बनाया हुआ है, उन्होंने बोलना है अस्सलाम वालेकुम अबू जी मुझे मार रहे हैं, अबू जी मुझे बचा लें, अंकल जी, मामू जी मुझे बचा लें। उन्होंने क्या करना है, हाइपर हो जाना। उन्होंने घर वालों ने परेशान हो जाना है कि ये क्या मसला है। उन्होंने कहना ये मार रहे हैं हम लोगों ने इस पे पर्चा दे देना है। उन्होंने भागे ये अगर मुंशी साहब ने बोलना है कि ये अगर आप लोगों के पास पर्चा नहीं अगर आप लोग कहते तो आप लोगों को हम लोग नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे पैसे भिजवा दें 20,000, 50,000, 30,000, तो हम लोग आपके बेटे को छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, उसी टाइम पे बेटे को, भांजे को कॉल कर लेते हैं कि भाई बेटा आप किधर हो। कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं, जाके उसको जायज कैश करवाते हैं, तो वो गायब, खत्म। ये सेकंड थर्ड हो जाता है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो छोटे लेवल पे होते हैं, थोड़े बहुत फ्रॉड, छोटे स्कैम जो होते हैं, ये फोर्थ नंबर पे होता है। होता यूं है कि ये रिसेंटली मैंने इसको, ये मेरी डेली लाइफ में ये गुजर चुके हैं फ्रॉड, ये मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डेली लाइफ में गुजर चुके हैं। उसके अलावा एक मैसेज आ जाना है जनाब,
उसने मैसेज कर देना है कि आपके रेफरेंस नंबर, जैसे बायर से रेमिटेंस का नंबर आता है, उन्होंने मैसेज कर देना। उसके बाद कॉल आ जानी है कि अंकल या चाचू या ताया जो भी उसने बोलना है कि मैं आपके बेटे का, आपके गांव का या आपके मोहल्ले का अरशद या कोई भी नाम ले लेना है। उसने उसका बेटा बात कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट, मैं बाहर होता हूँ, मैं वापस आ रहा था, मेरे पास ज्यादा पैसे थे एयरपोर्ट पे, तो मैंने आप लोगों को, आपको मुझे किसी का नहीं, काफी टाइम बाद आ रहा था, किसी का नंबर नहीं घर पे लग रहा, मैंने आपके नंबर पे पैसे सेंड करवा दिए आपके नाम पे, आप बैंक में जाके पैसे ले लेना। तो ये मैंने करवा दिया, मेरे पास पैसे ज्यादा थे। उसके बाद उन्होंने कॉल कट करनी है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कॉल करनी है, कॉल करके बोलना है कि जनाब अंकल जी पैसे, मतलब उन्होंने पूरा मैसेज बनाया होता है जैसे रेमिटेंस का मैसेज आता है, 4,52,000 या 5 लाख ऐसे मैसेज। अंकल 4,52,000 पैसे आप लोगों को पहुंच चुके हैं, तो आप ऐसा करें कि मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा सा टेस्ट करवाने लगा हूँ, ये कोरोना टेस्ट, कोरोना के दिनों में वो मैं आया था, ये अभी रिसेंटली हुआ था, कोरोना टेस्ट करवाना है, आप लोग मुझे 50,000 या 70,000 रुपया वापस इस नंबर पे आप जायज कैश करवा दें। या उन्होंने बोलना है कि मुझे यहाँ पे रोक लिया गया है, मैंने इनको पैसे देने हैं, तो आप इस नंबर पे जायज जो भी करवाना है, इजी पैसा, जायज कैश, जो भी करवाना है व्हाटएवर, उन्होंने बोलना कि करवा दें। अंकल साहब उठे हैं, अंकल साहब के दिमाग में लालच आ गया, उन्होंने ये भी बोलना बाकी आप रख लेना। उठे हैं, जाके जायज कैश करवाया। दूसरी बार फिर उन्होंने, अंकल जी थोड़ी सी और जरूरत पड़ गई है, और करवा दें। अंकल दोबारा से उठे हैं, गए हैं दुकानदार बोलता है कि जनाब मेरे पास तो लिमिट ही मेरी खत्म हो गई है। अंकल साहब दूसरे सिटी में चले जाते हैं, आई मीन के कस्बे से उठ के सिटी में चले जाते हैं उनको पैसे करवाने के लिए। जनाब पैसे करवाने के लिए उन्होंने जाके 50, 60, 1 लाख दोबारा से करवा दिया। उसके बाद बैंक में आ गए अंकल कहते हैं ये मेरे पैसे बाहर से आए हैं, मुझे भेजे गए हैं। हमने बोलना कि नहीं पहुंचे 3-4। उसके बाद उन्होंने उस नंबर पे राब्ता करने की कोशिश करनी है, राब्ता नहीं होना, पैसे, ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, हो गया, बात खत्म। अंकल को 1,00,000, 1.5 लाख चूना लगा के वो चले जाते हैं। आगे 5th नंबर पे आ जाए जनाब। 5th नंबर पे कॉल आती है कि जनाब हम लोग ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं, हम खादमीने मक्का मुकरमा के लिए फ्री वीजा प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं फ्री वीजा में तो आप लोगों को हम लोग फ्री वीजा प्रोवाइड करेंगे। जो भी बंदा है, 10-15 बंदों में से 1-2 बंदा तो बोल ही देता कि चलें यार, चले जाते हैं बाहर, जाने वाला हो जो भी। जनाब उन्होंने बोलना, उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसी दिन शाम को या कभी कॉल करनी है कि आप लोगों का नाम माशाल्लाह से फ्री वीजा निकला है आप लोगों का, बल्कि उन्होंने बोलना है कि फ्री वीजा निकल चुका है आप लोगों का, आप खुशकिस्मत हैं, आप खुशकिस्मत है, फ्री वीजा निकला है। खादमी मक्का मुकरमा में या मदीना शरीफ में सफाई करने वाला वीजा निकला है। उन्होंने बोल देना जनाब ठीक है निकल गया। उन्होंने बोलना है जनाब आप ऐसा करें कि हमें इसके प्रोटेक्टर के पैसे करवा दें 50,000 या 30,000, 20,000 जितने भी, उसने जाके करवा देने हैं। उसके अलावा उसने पूछना हाँ जी कहाँ तक पहुंचा, उसने कहना कि 20,000 और करवा दें, ये काम था, ये फाइल बनवानी थी, ये आप लोगों की डॉक्टरी, ये आप लोगों का मसला। ऐसे कर करा के ये मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल जो हो चुका है वो डिस्कस कर रहा हूं, ये खुद से नहीं बना के डिस्कस कर रहा। उन्होंने बोलना है जनाब के इस पे आप इस पे पैसे सेंड करवा दें, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के बाद वो गायब। नंबर दिए होते हैं, हम लोग कराची से, हम लोग लाहौर से, हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं। ये स्कैम स्टार्ट में कॉल्स वगैरह से हुआ करते थे ऐसे ऐसे। उसके अलावा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों से उसके अलावा डिस्कस कर रहा हूँ मेजर स्कैम होते हैं, मेजर फ्रॉड होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में अब उनकी तरफ आते हैं।
जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल आ जाती है, एक मैसेज आता है 5 हिस्सों का कोड, 4 हिस्सों का कोड, कॉल आ जाती है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप लोगों के पास आप लोगों का बैंक अकाउंट है जी, बैंक अकाउंट है। आप लोगों की जो हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों की वेरिफिकेशन वाला तो बाद में सीन होता है, ये OTP वाला होता है कि हम लोग आप लोगों के अकाउंट में ये आप लोगों को मैसेज आया है, ये आप वेरीफाइड कर दें, हमें लिखवा दें, तो हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे और आप लोगों का अकाउंट बंद नहीं होगा, यहाँ ऐसे भी करके। तो वो OTP आप लोगों ने लिखवा लेना। उन्होंने जैसे करके, हाँ, उसके बाद उन्होंने जैसे करके उसको यूज करना है, फिर कहना है, फिर कॉल पे एक बंदे ने कॉल पे रहना है, एक बंदे ने OTP सेंड करते रहना है। इधर से भाईजान लोगों ने उन्होंने कहानी ऐसी डालनी है कि इन्होंने OTP लिखवाते जाना है, उन्होंने ट्रांजैक्शंस करते जाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आउट ऑफ कंट्री बैठे होते हैं हैकर्स, यहाँ पे बैठे होते हैं, जो भी करते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं। बंदा बैंक में जाता है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा उसके नेक्स्ट आ जाएं जनाब, कॉल आती है, हम लोग बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, आप लोगों के अकाउंट की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है जनाब, ये हो गया। या फिर कॉल करते हैं जनाब के हम लोग स्टेट बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, आप लोगों की वेरिफिकेशन अकाउंट की रिक्वायर्ड है, आप लोग हमारे साथ ताबन करें। और अगर कहते हो तो जनाब बैंक की तरफ से, मतलब कि बंदा अगर तो मान जाए उसी टाइम पे, ठीक है ताबन करता हूं तो ठीक है, नहीं मानेगा तो वो कहते हैं हम लोग आपको बैंक की तरफ से कॉल करवाएंगे। बैंक की तरफ से जो कॉल करवाते हैं तो उसमें बैंक की हेल्पलाइन का नंबर 1-2 हिस्से का फर्क हो जाता है, उसमें 111 की जगह पे वो 1-2 हिस्सा ऐसा डाल देते हैं जिसपे वो थोड़ा सा डिफरेंस करके बंदा सोचता है बैंक की तरफ से कॉल है। अच्छा, SBP की तरफ, स्टेट बैंक की तरफ से कॉल आ गई है तो जनाब वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आप लोग नाम बताएं, ID कार्ड नंबर, ATM कार्ड, ATM का अभी मैसेज आएगा, आप लोगों ने ATM का कोड प्रेस करना है, गायब, बड़ी ट्रांजैक्शन हो जानी है। उससे आप लोगों के उन्होंने जो भी उधर ATM कार्ड डुप्लीकेट बना लेना है, उन्होंने उधर हैकर्स ने जो भी ऐप आप लोगों की डिजिटल कोई चीज बना लेनी है, उससे उन्होंने 1-2 दिन लगा के आपका अकाउंट खाली कर देना लिमिट के लिहाज से। अगर स्टेट बैंक की वो जो बहाना लगाते हैं स्टेट बैंक वाला, वो ना माने कस्टमर, तो उन्होंने कहना है कि बैंक की तरफ से आप लोगों को कॉल आ जाती है, बैंक की तरफ से कॉल आ गई, उन्होंने कस्टमर ने सोचना है कि ये तो बैंक की तरफ से कॉल है, उसने कस्टमर ने उनको अपना डाटा प्रोवाइड कर देना है, तो उसके अलावा उन्होंने उसको डाटा दे दिया, ट्रांजैक्शंस होगी, गायब होगी, कोई वाली वारस नहीं, इसका आप लोगों को किसी किस्म का कोई वाली वारस नहीं बनना। उसके अलावा आप लोगों की सबसे जो, उसके अलावा एटीएम पे किस किस्म के स्कैम्स हो सकते हैं, ये मेरा तो ये मैं सारी चीजें आप लोगों को एक वीडियो में दे रहा हूं, ये इन सब पे अलग अलग वीडियो बन सकती है, मतलब कि इतनी डिटेल में हो सकती है, ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं। एटीएम पे कैसे हो सकते हैं? एटीएम पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो चिप वगैरह लगा देते हैं, आप लोग एंट्री करते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं और वो हो जाता है। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको चेकआउट करना और उस पर देखना, फिजिकली चेक करना कि इस पे कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगी हुई, वो आप लोगों ने जाके एटीएम में इंटर होके चेक कर लेनी है कि एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगी हुई, हाथ यहाँ पे कार्ड डालना है, यहाँ पे कोड लिखना है, उसके ऊपर ऐसे हाथ लगा के कोई एक्स्ट्रा चीज लगी हो तो आप लोगों ने रुक जाना है। एक ये हो गया। एक एटीएम पे क्या हो रहा है आजकल कि 2 बंदे मिले होते हैं, एक बंदा इंटर हो जाता है, पहले वो बंदा इंटर होके बोलता है कि यार ये नहीं चाह रही एटीएम, मेरा कार्ड अंदर रह गया। जब आप लोग हम लोग इंटर होते हैं वो कार्ड, वो दूसरा बंदा भी साथ ही इंटर हो जाता है, वो कहते हैं यार मैं
आपके पास जो है ना वो ऐसे उसको बातों में दोनों उलझाते हैं, तो वो कहते चले मैं यूज करके देखता हूँ। वो अपना कार्ड ऐसे करता है और उसमें इंटर नहीं करता अपना कार्ड, एटीएम कार्ड, और वो कहता है ओ हो शिट ये तो अंदर रह गया। आप ऐसा करें कि आप अपना कार्ड यूज करें, उसके अलावा आप अपना वो जब करते हैं वो कैंसिल दबा के वो भी बाहर निकाल लेते हैं। लाइन में आपका चेक कर देता हूँ, लाइन में आपका एटीएम कार्ड चेक कर देता हूँ ये चलता है या नहीं, मेरा नहीं चाह रहा। वो करता है, वो कार्ड उसमें डालता है, उसको कहता है पिन लगाएं, सामने खड़ा होके कहता है कि पिन लगाएं। आप लोग पिन लगाते हो, वो बंदा कार्ड को, उनके पास ब्लॉक कार्ड होते हैं, उनके कार्ड ब्लॉक होते हैं या बंद होते हैं या आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, वो उन्होंने खुद से कहीं से बनवाए होते हैं या जैसे भी करके। वो आपने पिन लगाना, उसने ऐसे करके ना तो कैंसिल दबा देना है कि नहीं हुई ट्रांजेक्शन, कार्ड बाहर आ जाना है। कार्ड बाहर उसने ऐसे करके बातों में उलझा के आपका कार्ड उसने रख लेना है और अपना कार्ड आपको दे देना है, उसने चले जाना है। आपने दोबारा से ट्राइयां शुरू करनी है, एटीएम से कोई पैसा नहीं निकलना, वो दोनों गायब। वो उसके पास अब आ गया आपका कार्ड और आपका कोड, सेम कार्ड होते हैं, आपका कोड और कार्ड आ गया दोनों चीजें। उसने किसी और एटीएम से, मुख्तलिफ एटीएम से या ऑनलाइन शॉपिंग या जैसे जैसे करके आपके वो अकाउंट को खाली कर लेना है। ये मेजर स्कैम आज का रिसेंटली बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसके अलावा अगर कोई बंदा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं हैकर्स की, वहां पे कहते हैं कि एटीएम का एटीएम नंबर लगाएं पेमेंट के लिए, या जहां से वहां पे वो हैक कर लेते हैं आप लोगों के उसको या वट एवर, वो तो बंदा है ना जो डिजिटल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जनाब के आपकी सिम, आपने अपने मोबाइल और सिम की हिफाजत करनी है, क्योंकि दुनिया ये जो वर्ड है टोटली कन्वर्ट हो चुकी है, डिजिटलाइज की तरफ जा चुकी है। आपने अपनी सिम मोबाइल दोनों चीजों की हिफाजत अच्छे से करनी है। जनाब सिम वाला क्या स्कैम है, ये भी मेजर स्कैम हो रहा है आजकल। सिम वाला स्कैम है हैकर्स, आप लोगों की सिम बंद होती है, आप लोग कहते हैं यार सर्विस सिग्नल नहीं आ रहे, पता नहीं क्या वजह है, आप लोगों की सिम बंद होगी, आप लोगों ने वो सिम आप लोगों की निकल चुकी है। एक दिन 2 दिन मोबाइल को आप यार किसी उसके पास रिटेलर के पास जाए, मेरी सिम बंद हो चुकी है, ये नहीं पता जनाब के सिम उन्होंने डुप्लीकेट निकलवा लेनी होती है, डुप्लीकेट सिम निकल जाती है, आपने अपनी सिम की खुद हिफाजत करनी है। जनाब सिम निकल गई आप लोगों की, उन्होंने या तो एटीएम कार्ड मंगवा लिया, उस पे बनवा लिया, या उस पे आपका सबसे ज्यादा जो करते हैं वो डिजिटल ऐप बना लेते हैं, डिजिटल ऐप बैंक अकाउंट की बना लेते हैं, डिजिटल ऐप से वो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। लिमिट्स भी आजकल काफी हो चुकी है, क्या मनी डी वैल्यू होने की वजह से, हमारी करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से लिमिट्स ज्यादा हो चुकी हैं। उन्होंने आपके 1-2 दिन में अकाउंट को सफाया कर जाना है सिम निकाल के। तो उन्होंने जब तक आपने सिम परचेज करनी है, जब तक आपने इसको वेरीफाई करना है कि मेरी सिम बंद हुई है, कहीं पे निकल चुकी है, तब तक उन्होंने सफाया कर जाना। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने सिम की हिफाजत करनी है, आपने अपने मोबाइल की हिफाजत करनी है, आपने अपने मोबाइल के जो लॉक है वो, उसके अलावा सिम के मैसेज आते हैं उनको इग्नोर करना है। जनाब इनसे बचा कैसे जा सकता है इन सारी चीजों से, क्योंकि वो अक्सर औकात बिजी जब आप होते हैं तब, या फिर आपको कॉल करते हैं जब आप सोए हुए उठते हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं, जब तब आपको कॉल या मैसेज आएगा। आप लोग नींद में होते हैं, आप लोगों को जल्दी में आप सोने की या उठ रहे होते हैं, माइंड फ्रेश नहीं होता, आप लोग उसको बता देते हैं कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें हैं।
ये चीज है। उसके अलावा आप लोगों से जो पंजाबी की एक कहावत है जनाब कि गप्पी ने गप लानी है, लालची ने लालच करना है तो काम तमाम हो जाना है। ये पंजाबी की एक कहावत है। जहां पे भी लालच करोगे आप लोगों को वहां पे पनिशमेंट मिलेगी। ये तो इस्लाम में भी है। लालच बुरी बला है। लालच में आके ही इंसान अपना नुकसान करता है। आप लोगों ने लालच में नहीं आना। आप लोगों ने जो भी आप लोगों को कॉल्स आए, मैसेज आए, डराएं धमकाएं या लालच दें, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं उन लोगों के पास, फ्रॉडियों के पास। वो आप लोगों से बोलें कि हम लोग आपका अकाउंट बंद कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग स्टेट बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, हम लोग फलां एजेंसी की तरफ से बात कर रहे हैं। आप लोगों ने नहीं डरना, कुछ नहीं हो सकता। बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को आपने उनसे जस्ट बोलना है कि हम लोग बैंक में विजिट कर लेंगे और दैट्स इट। सभी बैंक चीख चीख के कॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट आप अपनी कर रहे हैं कि हम लोग कभी भी कस्टमर को कॉल नहीं करते, हम लोग कस्टमर को कभी भी कॉल नहीं करते, आप लोगों ने ही खुद कॉल करनी होती है। तो दोस्तों उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई लालच दे बंदा, आप लोगों का ये हो जाएगा, आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आपने ये बताना है, ये बताना है, नेवर एवर किसी को कुछ नहीं बताना। और ये जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की है, आप लोगों का ये फर्ज बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान कि दूसरों को अवेयरनेस दी जाए। आप लोग जितना भी आप लोगों का हल्का अहबाब है, आप लोग उनके साथ ये चीजें शेयर करें, मेरी वीडियो शेयर कर दें या उन लोगों के साथ चीजें शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान बच सके। वो जो नुकसान होना है वो बच सके। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दूसरे कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में रहते हैं पाकिस्तानी, वो बेचारे मेहनत करके कमाई करते हैं और अगर ऐसे हाथ में अगर आप लोगों की मेहनत की रोजी चले जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। उन लोगों के साथ भी वो अक्सर लोग लेबर पर्सन है, उन लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ शेयर करनी है चीजें, मेरी वीडियो को शेयर करना है। और उन लोगों से जो इधर फैमिलीज बैठी हुई हैं पाकिस्तान में, जितने भी लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, स्कैमर से, फ्रॉडियों से, हैकर से बचना है बस यही चीज ये। और इस डिजिटल दौर में मोबाइल फोन और सिम आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा टूल है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और, आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं नाजरीन कि जो जिनको पता नहीं है हमारे अकाउंट में मोबाइल नंबर कौन सा है। ये मैं आप लोगों को एंड पे बता रहा हूं। इसके लिए ये सबसे टॉप पे है कि सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में जाके वेरीफाइड, कुछ टाइम पहले जब बैंक अकाउंट्स ओपन हुआ करते थे तब आप लोगों ने नंबर लिखवा दिया जनाब, कोई भी जो आप लोगों के पास चल रहा होता है। ये सबसे फर्स्ट पे आना है कि फर्स्ट पे जाके आप लोगों ने बैंक अकाउंट में पूछना है कि जनाब हमारे बैंक अकाउंट में नंबर कौन सा चल रहा है। अच्छा, किसी टाइम पे बैंक अकाउंट ओपन करवाया, आप लोगों के पास वो सिम चल रही थी, आप लोगों ने लिखवा दिया उधर, आप लोगों का अकाउंट चल रहा है, सिम आपने यूज करना छोड़ दी, कंपनी ने सिम किसी और को निकलवा दी किसी और के नाम पे, या फिर सिम आपने खुद ही फेंक दी, किसी और ने, कंपनी ने किसी और को निकलवा दी। वो बंदा उधर से बैठ के आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता है सिम के जरिए। सिम से ही एटीएम कार्ड बनना है, सिम से ही। सबसे पहले ये मेरा लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, सबसे पहले अपने अकाउंट्स की सिम वेरीफाइड करवाएं। जाके बैंक अकाउंट में हर बंदा ये फर्ज बनता है चेक करे, जो पुराने अकाउंट ओपन हुए हैं, जो न्यू है वो तो ठीक है, कि हमारे अकाउंट में नंबर कौन सा है। जब आप नंबर वेरीफाइड करेंगे ये सिम कहाँ पे है, वो सिम अगर नहीं है आप लोगों के पास, नंबर फौरी तौर पे चेंज करवाएं, तब्दील करवाएं नंबर, ताकि आप लोग बच सको। ये सबसे अहम चीज है जो आप लोगों ने करनी है।
इसको तो सेकंड डे, मेरी वीडियो देखने के सेकंड डे ही आप लोगों ने जाके वेरीफाइड करवा लेना है बैंक से। कि जो लोग पढ़े लिखे या जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, बिजनेसमैन है, उनको तो पता है ना मैसेज आता है। जो लोग पुराने अनपढ़ लोग हैं, घरों पे बैठे हुए हैं, वो जो वीडियो मेरी देख रहा है वो उन लोगों तक अवेयरनेस करवाए कि अपने अकाउंट में नंबर वेरीफाई करवाए। बैंक में जाएंगे नंबर और होगा, आप लोगों ने चेंज करवा के आना है, उधर से चेंज हो जाता है। अगर नहीं तो उन्होंने जो नंबर पहले है वो जिसके पास होगा वो आपके अकाउंट को उधर से हैंडल कर सकता है। इससे बचें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप लोगों को, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के फ्रॉडियों से, स्कैमर से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने हल्का अहबाब में इसको शेयर करें और उनको बताएं कि ऐसे बचना है, ताकि अपने जो मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले हैं उनकी भी खैर हो, और जो आउट ऑफ कंट्री हमारे भाई परदेसी रहते हैं वो भी इन सब चीजों से बच सकें और उनका नुकसान ना हो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और मेरे चैनल को दोबारा से कह रहा हूं आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।